हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांट पर। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आज रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ये आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? ए रिक्तिकाएँ, बी क्रोमेटिन, सी केंद्रिका या डी जीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ केंद्रक में मौजूद नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर दूसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली बनी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली बनी होती हैं? तो ए 1, बी 5, सी 3, डी 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? ए बुखार, बी हृदय रोध, सी फ्रैक्चर या डी दिल का दौरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुखार। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो ए अग्नाशय, बी छोटी आंत, सी पेट या डी बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को, तो दोस्तों ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसमें जबड़ा हुआ, जबड़ा, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? जो जबड़े से जोड़ती है वो कौन सी मांसपेशी होती है? ठीक है, ए मैनसेटर, बी सोलियस, डी डेल्टाइड या डी पेक्टोलरिस मेजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसेटर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा विटामिन 90% से अधिक होता है? तो ए B12 या बी विटामिन के, सी विटामिन ए या डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ए कार्बन, बी क्लोरीन, सी गंधक या डी सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन पानी। प्रश्न नंबर 8 है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होगा? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए शुष्क बर्फ, ऑप्शन नंबर बी जमी हुई बर्फ, सी सफ़ेद बर्फ, डी सामान्य ताप पर बर्फ। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है? जो टेस्ला है वो किसकी इकाई है? तो ए विद्युत की, बी चुंबकीय, सी चुंबकीय प्रभाव घनत्व या डी धारिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव घनत्व। प्रश्न नंबर 11 है, समय की मूल इकाई क्या है? ए घंटा, बी सेकंड या सी मिनट या सेकंड, डी मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जल, बी मिथेनॉल, सी इथेनॉल या डी एथिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रगामी, बी यांत्रिक, सी अनुदैर्ध्य या डी विद्युतीय चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? जो 4 कोष्ठीय हृदय है वो किस में पाया जाता है? ए मेंढक में, बी मछली में या सी मगरमच्छ में या डी गिरगिट यानी करकेटा। तो ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, बी जाइलम, सी टिश्यूज या डी फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, इसे कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये अंतःस्रावी है। तो ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि या डी पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, पारंपरिक तापदीप
बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी तांबा, सी प्लेटिनियम या डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें पर। उस उपकरण का नाम बताएं जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ए शक्ति नापने का यंत्र, बी कैलिपर्स या सी बैटरी, डी ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी। तो दोस्तों हमारे ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जीके वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा देना।